रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही मज़ेदार चाय की रेसिपी। चाय तो सभी बनाते हैं और अपनी पसंद और अपने ही अंदाज में सब बनाते हैं। तो सर्दी आ रही है तो जो लोग चाय नहीं पीते वो भी चाय पीना पसंद करते हैं सर्दियों में। तो उसके लिए मैं आज लेकर आई हूँ एक वायरल रोस्टेड चाय की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही खुशबूदार भी ये चाय बनती है। जब आप ये चाय बनाते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, तो पता लगता है कुछ ख़ास बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं जी अपने किचन से कुछ मसाले, जिसमें 1 चम्मच सौंफ है, 3 छोटी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने मुंह खोल के दाने अलग निकाल लिए हैं, और एक लिया है मैंने दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंगे। तो ये जाएंगे मसाले चाय के अंदर, जिससे चाय बनेगी हमारी बहुत ही मज़ेदार। इनको भी मैं रखूँगी साइड पर। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और चूल्हे की आँच को मैंने हल्का सा जला लिया है, यानी कि मैंने दम वाली आँच पे 2 चम्मच चीनी का मैंने डाल के इसको मैंने कैरामलाइज़ होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए चीनी ने हल्का हल्का पानी छोड़ना शुरू किया था और उसके बाद ये देखिए सारी मेल्ट हो गई है। इसमें मैंने कुछ पानी वगैरह नहीं डाला और पैन भी हमारा बिल्कुल ड्राई था। और आँच यहाँ पे हमने रखी हुई है दम वाली, तो बस दम वाली आँच पे हमने इसको चीनी को कैरामलाइज़ करना है। और ये देखें इसका कलर गोल्डन हो गया, इससे ज़्यादा हम इसका कलर डार्क नहीं करेंगे वरना जो हमारी चाय है उसका जायका ख़राब हो जाएगा। बस जैसे ही कलर गोल्डन होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी 1/2 कप पानी, ताकि जो चीनी यहाँ पे जम गई है तो वो पानी डालने से मेल्ट भी हो जाएगी। और इसी पानी में हम पत्ती भी डाल देंगे और जो हमने चाय के लिए मसाला तैयार किया है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि जो इसकी खुशबू और जायका है वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए और हमारी जो चाय है वो जायकेदार बने। पानी यहाँ पे पकना शुरू हो गया है और मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी दालचीनी, सौंफ, छोटी इलायची और लौंगे जो हमने निकाल के पहले रख दी थी, ये इसमें हम डालेंगे पानी में, इसको हम पकने देंगे। तो यहाँ से 2 से 3 मिनट ये पकेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया है जी पत्ती का। तो आप जिस भी ब्रांड की पत्ती पीते हों तो वही आप ले सकते हैं। और बस अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही पत्ती का कलर अच्छे से निकलना शुरू हो जाएगा, और ये देखिए जी पानी में चाय की पत्ती का कलर कितना गहरा सा हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप दूध। दूध डालने के बाद हमने चाय को कैसे बनाना है, जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं तो बस वैसे हमने इसको पकाना है। और इसको हमने बस इतना पकाना है कि जो चाय का कलर है वो खूबसूरत सा आ जाए। तो अगर आप तेज़ पत्ती ज़्यादा पीते हैं तो इसमें पत्ती आप और भी शामिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले चाय नहीं बनाई है उनको समझ नहीं आता कि चाय का जो खूबसूरती है वो कैसे आती है। तो यहाँ पे ये देखें जब चाय पकने शुरू हो जाती है तो इसके ऊपर बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो होते हैं वाइट कलर के। तो जब हम इसका हमने कलर गहरा करना होता है तो हम इसको इतना पकाते हैं कि जो इसके बबल्स होते हैं वो ब्राउन कलर में, यानी कि जो चाय का कलर है वो होना शुरू हो जाए। तो बस फिर आप समझें कि आपकी जो मज़ेदार चाय है वो बन के तैयार हो गई है। तो बस हमने अब इसको इतना ही बनाना है कि इसके जो झाग हैं वो कलर चेंज कर लें। और ये देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। तो कैमरे में शायद आपको इसका इतना अच्छा कलर ना लगे, लेकिन जो ओरिजिनल था वो बहुत ही इसका खूबसूरत कलर आया था और बहुत ही कोई मज़ेदार चाय बनी थी। और ये जो चाय है ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा था कि मैं भी बना के चेक करती हूँ कि ये अच्छी बनेगी नहीं। और ये वाकई बहुत ही मज़ेदार चाय बनी है। तो फिर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और चाय यहाँ पे हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी जी एक बर्तन में। तो पहले मैं इसको अलहदा से बर्तन में निकालूँगी और उसके बाद मैं इसको डालूँगी कपों में। और मैं चाय निकालते हुए आपको ये भी बताऊँगी कि चाय कैसे निकालनी चाहिए ताकि वो झागदार सी होटल वाली चाय लगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने ले लिए हैं छोटे साइज़ के 3 कप। चाय को जब भी निकालें तो थोड़ा सा ऊंचे से हम इसको ऐसे डालेंगे तो उस पर झाग बनेंगे और झागदार चाय बड़ी मज़ेदार बनती है। आप इसको इस तरीके से आप निकालिएगा तो आपको अच्छी भी लगेगी और मज़ा भी आएगा चाय पीने में, और बहुत गर्म भी नहीं लगेगी। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।